करने बल मुक्ति है, झुकने बल मुक्ति है, झुकने बल मुक्ति है। अरे गुप्तार की गांधी, अरे गुप्तार की गांधी मुक्ति है, मैं करने वाली मुक्ति है। आई दूर दूर दे आए थे, बड़ी गर्मी के बीच लोग बड़े आए थे साथियों। ये हमें आज तक नहीं पता चला, हम बड़े अवेयर हैं, बड़े लोग मर गए हैं, बड़े जंग लड़के जो हैं वो मर गए। ऊपर वाला तो देख रहा है, वो सबका एक है। तो बेचारे जिनको जरूरत है वो जाते हैं वहाँ पे, वो काम करते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ है जो ग्रेजुएट हैं वो भी बुलाने दफ्तर रखे थे, अपना बनाया अलग दफ्तर रखा था, उसे रहोगे उस साइड पे। और मेरी गल मनी और नैक्सट डे तो ਜਦੋਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ महीनों अच्छा चलिए कम हो गया आ जाएंगे ये यासीन है, चलो ये यूसुफ है। ये हमारी जमीन है। अभी कुठवा में कितनी बार लोग निकले, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनको मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं, बोलते हैं बनाओ आपको जो बनाना है यहाँ पर। हमें मालूम नहीं है, कह रहे थे 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ बहेगी। हमने तो कुछ नहीं देखा, हमारे तो कुछ नहीं देखा, बल्कि बेरोजगारी इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। 46% लोग हमारे बेरोजगार हैं। यानी अगर 2 लोग हैं, 2 में 1 बेरोजगार है, 1 के पास रोजगार है। ये सब मुश्किलात हैं, मगर इससे भी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक आया, उसने मजहब के नाम पे पाकिस्तान को और वर्गलाया, इतना वर्गलाया कि वहाँ के लोगों ने सबक पढ़ने के बजाय मजहब पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने बंदूक उठाया, इसलिए आज भी वहाँ मजहब के नाम पे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। मगर वही सबक बीजेपी आज हमारे मुल्क, साढ़े सोने मुल्क विच कर रही है। वो भी मजहब के नाल लोगों को लड़ांदा चाहती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हमने 2015 में जब बीजेपी को आपने 28 सीटें दी, हमको कश्मीर में 25 सीटें आई, हमको क्या जरूरत थी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की? हम तो कांग्रेस के साथ बना सकते थे। कांग्रेस तो बड़ी चंगी जमात है, हमने पहले भी बनाई थी। हमने इसलिए बनाई, हमने सोचा एक तो ये बड़ी अलग सोच रखने वाली जमात है। हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है ये शीशे का घर है, बड़ा नाजुक है। अगर हम इनको बीजेपी वालों को खुला छोड़ देंगे, ये सब कुछ तितर बितर कर देंगे अपोजिशन में रह के। इसलिए इनको पकड़ के रखना है, इनको बांध के रखना है। और हमने इनको बोला आओ हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया है, हम जम्मू को हिस्सेदारी देंगे, मगर कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं, जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन है, 370 है, जिसकी वजह से हमारी नौकरी बाहर का आदमी नहीं ले जा सकता, हमारी ज़मीन बाहर का आदमी नहीं ले जा सकता है। हम अपने कानून खुद बनाते हैं। अभी किसानों का कानून पास हुआ, कितने किसान शहीद हुए? 800। अगर हमारी 370 होता, हमारा अपना आईन होता, तो ये कानून हम पे लागू नहीं होता। मगर उन्होंने हमारा आईन भी ख़त्म किया, सब कुछ ख़त्म किया। मगर जब हमने बीजेपी से सरकार बनाई, हमने उनसे लिख के लिया कि हम 370 को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। कि हम 370 को नहीं छोड़ेंगे, हम आईन को नहीं छोड़ेंगे, हम और रास्ते सुचीतगढ़ का रास्ता खोलेंगे। ये हमने बीजेपी से लिख के लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे यहाँ की जम्मू की बासमती उधर जाए और वहाँ से पैसा आए। जैसे कश्मीर में उड़ी से जाता था, जैसे यहाँ से पुंछ रावलाकोट से जाता था। हम चाहते हैं कि दोस्तियाँ हो जाएं आपस में, ताकि आप लोग चैन से रहो। मैंने देखा है आज यहाँ बड़ी फिल्में बनती हैं, मुझे फिल्म क्या बताएंगे। मैंने अपने आंखों से जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, 7 हिंदू लड़कों को मार दिया उस वक्त पाकिस्तान की बंदूक ने।
और मैंने जाके रतन कुमार बलजराला में जो 7 बहनों का भाई था, मैंने जाके पहाड़ी चढ़ के लकड़ी दी है उसको। आज ये हमें बताते हैं। कोट डारा जहां हिंदू मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा जहां सरदार मारे गए, नंदीग्राम जहां पंडित कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, छात्रू ठकराई जहां पर बारात को मारा गया, अभी तक वो दुल्हन आज 20 साल की विधवा है, वो उसी दिन विधवा होगी। ये सब हमने देखा है, झेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया। ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब साला सुरनकोट में 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं। अगर 2 ने गलती की और जब उनको मारा, उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी और वो बच्चा उसका पेट से हाथ उसका बाहर आ गया था जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे। मगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहें, जिन्ना जिन्ना करते रहें। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था, हमारा उसके साथ क्या लेना देना? आप उसको क्यों याद करते हो? क्या आपके पास लोगों को देने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं, मगर हमारे खेतों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं होती, हमारे कनालों में पानी नहीं होता, हमारे बच्चे दरबदर हैं, मुसीबत में हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ देखती रहती है कि कहीं मेरा बच्चा वापस आ गए वक्त पे, कहीं ये नशा तो नहीं करता है, क्या होगा इसका? तो इसलिए मैंने कहा आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाई आज सोचते होंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुसलमानों पे कर रहे हैं। आज ये मुसलमान बच्चियों को कहते हैं सर पे दुपट्टा मत रखो। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है सर पे दुपट्टा, जैसी मेरी बहनों ने रखा है। आज इनको मना करते हैं सर पे हिजाब रखने से, दुपट्टा रखने से मुसलमान बच्चियों को। कल को ये बोलेंगे आपको सिर्फ भगवा कलर पहनना है, तो क्या पहनोगे? आज ये कहते हैं तिरंगा छोड़ दो, भगवा लगाओ यहाँ पर, तो क्या तिरंगा छोड़ के भगवा लगाएं क्या? भगवा झंडा लगाएं क्या? अरे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसको सारी दुनिया देखती है। क्यों देखती है? पाकिस्तान को क्यों नहीं देखती? चीन को क्यों नहीं देखती? इसलिए देखती हिंदुस्तान को। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा बचपन हिंदू घर में गुजरा है। जम्मू में मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ 4 साल, सेठी साहब के घर में, और कई बार मुझे मौका मिला लड़कियों के साथ वैष्णो देवी, वैष्णो माता जाने का। जब मैं वहां से थक हार के वापस आती थी तो सेठी साहब की जो आंटी थी, जो उनकी मिसेस थी, वो मेरी टांगे गर्म पानी से धोती थी क्योंकि मैं थक जाती थी। ये हमने देखा है। ये नहीं देखा कि इसके फ्रिज में देखो क्या है, अगर मीट है तो इसको मार मार के इसकी जान निकालो। हमने बड़े चाव के साथ बीजेपी के साथ ये सोच के सरकार बनाई कि वाजपेयी जी के रास्ते पे चलेंगे, मगर इन्होंने मुल्क के अंदर वो माहौल बनाया कि जो रास्ते में मिला, अगर उसके हाथ में खुदा ना खासा गाय का मांस नहीं होता था, कोई दूसरा मांस होता था, तब भी उसको पकड़ के मारते थे। कश्मीर में रिएक्शन हो गया, कश्मीर में लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा ये पीडीपी वालों को क्या हो गया, किस बीजेपी के साथ ने हाथ मिलाया जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को मरवाना चाहती है। और 2 साल तक पथराव रुका नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में होता था, जो मुल्क के अंदर होता था, उसका रिएक्शन कश्मीर में होता था। आज मेरी आप सबसे सिर्फ ये विनती है, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। आप लोग बचा सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ कहा मेरे साथियों ने कि गांधी जी ने कहा था मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई। और अगर आज बीजेपी को कोई हरा सकता है, इलेक्शन की बात नहीं मैं कर रही हूं, अगर उनका कोई तोड़ कर सकता है तो जम्मू के लोग कर सकते हैं। जम्मू के लोगों की बर्बादी हो गई। बताओ 370 के बाद दुकानदारों से पूछो, बर्बाद हो गए हैं, दरबार मुंह बंद क्यों? जब पूछते हैं इनसे सवाल बीजेपी वालों से, कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। अरे क्या कश्मीर को ठीक करोगे? तुमने तो जम्मू भी बर्बाद कर दिया, तुमने तो लद्दाख भी तबाह कर दिया। अभी डिलिमिटेशन को देखिए, आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक तरह से बांट नहीं सकते हैं, वो मुल्क का क्या कर रहे होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ना, एक घर होता है, उसको किस तरह रखना है, इन्होंने उसकी बर्बादी की। उधर का इलाका इधर, इधर का इलाका, इन्होंने आपका नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ अपने कैंडिडेट्स का सोचा कि हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, क्योंकि हर वक्त झूठ, सब झूठ, सिर्फ जुमले बोलते हैं और कोशिश है हम इलेक्शन जीतने चाहिए, उसके बगैर और कुछ नहीं है इनका मकसद। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप मेरी बात को समझो। ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है। उस नेहरू ने जिसने इस हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, इतनी नफरतें थी उस वक्त, इतना खून खराबा था, उन्होंने कैसे सजाया इस गुलदस्ते को। यहाँ कारखाने की बुनियाद डाली, यहाँ कॉलेजेस की बुनियाद डाली, यहाँ यूनिवर्सिटी, एम्स, IIM, IIT, ये तो सब नेहरू की देन है। इन्होंने क्या किया मुझे बताओ? आज 8 साल हो गए इनको, बताओ क्या किया। एक एम्स बना रहे हैं, वहां भी मजदूर से लेके इंजीनियर बाहर से आता है, ठेकेदार बाहर से आता है, हमारी रेत बाजरी के ठेकेदार बाहर से आते हैं। हमको शराब पिलाने के लिए रखा है, दुकानें बाहर के लोगों को दी है। हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उनको जहां 50 साल 60 साल हो गए, खदेड़ो इनको। क्यों? कि हम हिंदुओं को बोल रहे हैं देखो हम मुसलमानों को निकाल रहे हैं। अरे क्या करते हो भाई? ये तो वही है ना, ये वही गोजर है जो दूध बेचता है, जिसका दूध हम लोग पीते हैं, जो हमारे दरवाजे पे आता है सुबह, तब हम अपने बच्चों को चाय पिलाते हैं। दफ्तर रखा था, अपना बनाया था, अलग दफ्तर रखा था।